Hello friends, this is exercise 3.4 of the chapter data handling of class 7 NCERT book. In this exercise, questions are related to chances and probability. First of all, we shall discuss about events. What are events? A number of experiments are done in chemistry and physics. In mathematics too, we perform experiments like tossing a coin, throwing a dice, and so on. These are called experiments, and the outcomes of the experiments are known as events. In the universe, all the events can be classified into three categories. Either it is certain to happen, or it is impossible, or can happen but not certain. For example, sun rises in the east. This is an event which is certain to happen, means it is sure to happen. In other words, it is known as sure event. Then another example from the collection of orange flavored toffee. A lemon flavored toffee cannot be picked out. So this is an example of impossible event. And the third one is in tossing a coin, head may come or may not come. So this is the event that can happen but not certain. इस यूनिवर्स में जितने भी घटनाएं होती हैं उन्हें हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक इवेंट जो बिल्कुल सर्टेन टू हैपन है, यानी होना ही होना है. एक इवेंट है जो कभी होगी ही नहीं, जिसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे. और तीसरी इवेंट ऐसी है जो अभी हो भी सकती है और थोड़ी देर बाद वो ना भी हो. तो आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स में कौन सर्टेन टू हैपन है, कौन इम्पॉसिबल है और कौन कैन हैपन बट नॉट सर्टेन के अंतर्गत आती है. यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे. इट इज़ ट्रू. क्यों? क्योंकि कल की तुलना में आज हमारी एज ज़्यादा हो गई और ऐसा होना ही है. सो दिस इज़ सर्टेन टू हैपन. Then next, a tossed coin will lands head up. मीन्स एक उछाले गया सिक्का में हेड ऊपर आएगा. ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. ए डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप. डाइस में केवल 1 से 6 तक नंबर होते हैं. आप कितनी बार भी डाइस को टॉस करिए, कभी भी 8 ऊपर नहीं आएगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. देन द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. वो ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है या पिंक भी हो सकती है. तो ये एग्जाम्पल हो गया कैन हैपन बट नॉट sure or certain. And the last example is tomorrow will be a cloudy day. हो भी सकता है cloudy day और नहीं भी हो सकता. Can happen
बट नॉट सर्टेन, श्योरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं जो कि सिमेट्रिकल हैं और उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर्स को मार्क किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। यहाँ पर 6 मार्बल्स हैं, तो जो टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 6 होंगे, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन हमें उस मार्बल के ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 2 लिखा है। ऐसा एक ही मार्बल है जिसमें 2 लिखा है, तो उसे हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। वन होगा क्योंकि केवल एक ही मार्बल है। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल with number 2 is equal to favorable outcomes upon total outcomes। ये फार्मूला है, आगे चल कर के आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स 1 हैं और टोटल आउटकम 6 हैं। सो 1/6 इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। इसी तरीके से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं और फेवरेबल आउटकम्स केवल 1 हैं, क्योंकि एक ही मार्बल है जिसमें 5 लिखा हुआ है, तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में किसी भी नंबर वाले मार्बल को ड्रा करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स टू गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। जब भी कोई मैच होता है तो वहाँ पर रेफरी एक सिक्के को उछालता है, ये पता करने के लिए कि कौन सी टीम पहले स्टार्ट करेगी। ऐसा क्यों, सिक्के को ही क्यों लिया जाता है। और इसके बाद हमें ये भी बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। इसका रीज़न ये है कि सिक्के में केवल 2 फेस होते हैं और जब उसे टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आता है और टीम ने हेड लिया है तो पहली बार ही डिसाइड हो गया, और नहीं भी आता है तो दूसरी टीम के फेवर में वो जजमेंट चला जाता है। तो केवल एक ही बार में डिसीजन हो जाने के कारण कॉइन को फ्लिप करना प्रेफर किया जाता है। नाउ प्रोबेबिलिटी to start the game will be 1/2 as total number of outcomes and a single toss of a coin is 2 and favorable outcome is 1. Either it will be head or tail. So favorable outcome will be 1 and therefore probability to start the game will be 1/2. This is all about the exercise. I hope you have enjoyed the questions and thank you for watching this video.